नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताज़ा दाम। लेकिन दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको काम की खबरों की जानकारी ऐसे ही रोज मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो आरबीआई ने रद्द किया एक और बैंक का लाइसेंस, सरकार ने कर्ज पर कर दी टेंशन बढ़ाने वाली बात। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पैसा पूरा वापस नहीं कर पाएगा और इसी कारण से उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई के मुताबिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि परिसमापन के बाद में जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक का जमा पाने के पात्र होंगे। इसके बाद में बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो चीनी वैक्सीन की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा, दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे सस्ता है टीका। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना टीकाकरण का इंतजार 4 दिनों के अंदर खत्म होने वाला है। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद में इन्हें राज्यों में पहुंचाने का काम भी शुरू हो चुका है और इसी बीच सरकार ने बताया कि उसमें सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ 10 लाख डोज और भारत बायोटेक से 55 लाख डोज की खरीदारी हुई है। सरकार ने यह भी बताया कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी बेहद ही कम कीमत पर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1 करोड़ 10 लाख डोज 200 रुपये प्रति डोज खरीदने का करार किया है, जबकि भारत बायोटेक से 55 लाख डोज खरीदने का समझौता किया है। चलिए, तो किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है किसान, कानून रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि वे किसी कमेटी के नेता के सामने नहीं जाएंगे। कानून को लेकर किसान कोर्ट में भी नहीं गए हैं। हालांकि किसान नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा में आंदोलन के हक में दिए गए फैसले का स्वागत किया, लेकिन कमेटी के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि वे इससे सहमत नहीं है। साथ ही में किसान नेताओं ने 15 जनवरी की वार्ता में शामिल होने की भी बात कही। किसानों का कहना है कि कानून रद्द होने तक इसका आंदोलन जारी रखा जाएगा और इसे और भी तेज किया जा सकता है। चलिए, तो आज की अगली खबर है, वित्त मंत्री कर सकती है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान, ये होगा आपको फायदा। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी धक्का पहुंचा है। ऐसे में वाहन उद्योग को बूस्ट देने और कार ग्राहकों को राहत देने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा वित्त मंत्री आगामी बजट में कर सकती है। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 1 फरवरी 2021 को इसके बारे में कोई घोषणा होने की संभावना है। सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को फेस आउट करने के लिए कड़ी स्क्रैपेज पॉलिसी तैयार की है और इसके पीछे सरकार का तर्क है कि एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए पुराने वाहनों को हतोत्साहित करना जरूरी है और इसी मकसद से सरकार ने यह बेहद ही महत्वाकांक्षी नीति तैयार की है। स्क्रैपेज पॉलिसी का लक्ष्य है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को हतोत्साहित किया जाए। सूत्रों की माने तो स्क्रैपेज पॉलिसी में पुरानी कार के री रजिस्ट्रेशन शुल्क को बढ़ाकर 15,000 रुपये तक किए जाने का प्रस्ताव है। यही नहीं, कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट को हर 6 महीने में रिन्यू करने और साथ ही में फिटनेस सर्टिफिकेट की फीस को कई गुना तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वही दोस्तों, बात करें ग्राहकों के फायदे की, तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद में आप कोई कार खरीदते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो इसके ऊपर आपको 30% के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है पुरानी कार के बदले में। इसके बाद में इस कार की कीमत 7 लाख रुपए हो जाएगी और इस नीति से न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी लाने में मदद मिलेगी, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फायदा। बात करते हैं सोने और चांदी के दाम की, तो सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,858 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 38,864 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 48,580 रुपये, 100 ग्राम का 4,85,800 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही दोस्तों 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 4,958 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 39,664 रुपये,
प्रति 10 ग्राम का 49,580 रुपये और प्रति 100 ग्राम के अनुसार 4,95,800 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। इसी के साथ में भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की बात करें तो देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही बात करें चांदी के दाम की तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 65,800 रुपये पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत का मैकियावेली किस व्यक्ति को कहा जाता है। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है।